अच्छा, अभी हमने सिंगल फेज एक्टिव रेक्टिफायर उसको हमने डिस्कस करना है। तो इसमें देखें अगर जो मल्टी सिम में हम ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेशन 1 और ये सेकंड सेशन जो है इसके अंदर हमने देखना है कि एक्टिव जो फ्रंट एंड रेक्टिफायर है या एक्टिव रेक्टिफायर या इसको सिंक्रोनस रेक्टिफायर कहते हैं। तो इसको हम जो है वो मेटल के अंदर कैसे इसको यूज़ करेंगे। अब यू कैन सी है दैट द नॉर्मल रेक्टिफायर जो है या एक्टिव रेक्टिफायर इसमें फ़र्क क्या है। नॉर्मल रेक्टिफायर के अंदर आपको जो हार्मोनिक्स हैं आपको आउटपुट करंट में मिलते हैं और इसी तरह अगर आप देखें तो इसके अंदर और प्रॉब्लम ये क्या है कि आपको वोल्टेज डायोड्स होते हैं नॉर्मल उसके अंदर नॉर्मल रेक्टिफायर के अंदर और उसमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप से जो है इसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। वो हम मल्टी सिम के अंदर ये चीज़ हम देख चुके हैं। और इसी तरह जो हार्मोनिक्स है आपके आउटपुट करंट पे आते हैं, वोल्टेज ड्रॉप से एफिशिएंसी भी कम हो जाती है, पावर फैक्टर भी कम होता है इसका, ठीक है। और इस तरीके से हम देखें तो ये सारे इश्यूज जो है इसको टैकल करने के लिए हम एक्टिव रेक्टिफायर यूज़ करते हैं, जिसके अंदर आप देखें तो हम डायोड की बजाय सिंपल ये मॉसफेट या ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, आईजीबीटी या मॉसफेट्स। और अच्छा इसके बाद आप देखें तो इसके अंदर हार्मोनिक्स नहीं होंगे डेफिनेटली। ये देखें आपको हार्मोनिक्स नज़र नहीं आ रहे। यहाँ अगर हार्मोनिक्स हैं और हार्मोनिक्स नज़र आएंगे तो यहाँ आपको हार्मोनिक्स नहीं होंगे, आउटपुट करंट जो है। और उसके बाद ये है कि यहाँ पावर फैक्टर भी आपको यूनिटी मिलेगा अगर आप रजिस्टर लोड लगा रहे हैं। और इसी तरह जो है आप अचीव कर सकते हैं हाई एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ से ये स्विचिंग से आप डायोड के जो लॉसेज है फॉरवर्ड ड्रॉप उसको आप बाईपास करते हैं। अच्छा इसके बाद देखें तो यहाँ हम इसको कंट्रोलर को डिज़ाइन कैसे करना है। ये कंट्रोलर जो है वो एक्टिव फ्रंट एंड का डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमें ये पीसी रेफरेंस चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमें ये पीआई कंट्रोलर। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप पहले आपको जो सिंपल रेक्टिफायर है, ये जो सिंपल हमने ये वाला किया था, ये लास्ट टाइम हम कर चुके हैं ये वाला नॉर्मल रेक्टिफायर। अब इसको मैं अगर आपको बताऊँ तो नॉर्मल रेक्टिफायर हमने यहाँ यूज़ किया था। ये देखिए लैब 4B के अंदर, ये आप वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ भी मैं दोबारा अपलोड कर दूँगा। तो ये वही चीज़ है जो सिंगल फेज़ और 3 फेज़ दोनों हमने डायोड थायरिस्टर से जो है नॉर्मल रेक्टिफायर जो है वो हमने यूज़ किए थे। इसके अंदर इसको ओपन करें तो ये फाइल आपकी ये वाली ओपन होगी, ठीक। अब इसके अंदर देखें तो आपको ये सबसे पहले नज़र आ रहा है। हमने ये वोल्टेज रखी है, ये AC वोल्टेज है। और उसके बाद जो है ये सिंपल आप देखें तो ये आपके D1 डायोड है। और डायोड के बाद ये मेजरमेंट करंट मेजरमेंट है और ये वोल्टेज मेजरमेंट है। और इसके बाद आपका लोड की रेजिस्टेंस ये रखी है 10 फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्रीट रखा है और ये टाइम है, ठीक है। और इसकी सेटिंग्स में जाएं अगर, तो सेटिंग्स में अगर आप मॉडल्स की सेटिंग देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ आपकी मॉडल सेट ये है, ठीक। 0.2 इसका टाइम है। और इसके बाद ये आपका ये अच्छा इसके बाद यहाँ देखिए अगर, तो ये 3 फेज़ है, नॉर्मल रेक्टिफायर है ये, वो सिंगल फेज़ था, ठीक है। और ये 3 फेज़ है। अब ये 3 फेज़ के अंदर क्या किया हमने, 3 फेज़ सप्लाई दी है यहाँ से। और ये आप देख लें बाकी पैरामीटर सेम है, बाकी जो चेंजिंग की है वो याद नज़र आ रही है। 415 वोल्ट है। और इसके बाद वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक जो है 3 फेज़ का है, लिया हमने। और उसके बाद यहाँ भी सिंपल जो है हमने ये डायोड लगाए हैं, ठीक है। वही वाला डायोड 3 फेज़ कर दिया है। और ये हमने लोड ले लिया और इससे हमने चेक कर लिया। और इसके बाद यही 3 फेज़ जो है इसको अप्लाई डायोड की बजाय थायरिस्टर से हमने अप्लाई किया था। सिंपल थायरिस्टर लिया था, यूनिवर्सल ब्रिज जिसको कहते हैं। और उसके बाद हमने यही सेम रेपिटेशन जो है वो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको ये हम इसकी लेंगे, ठीक। तो इसको अगर आप रन करें तो रन करते हैं अभी इसको 0.2 हमने इसका सिमुलेशन टाइम रन किया। तो आप देखिए यहाँ ये जो सिंगल फेज है नॉर्मल रेक्टिफायर, इसको रन करें तो ये आपको ये नज़र आ गया। देखें ये आपकी इनपुट वोल्टेज है। ये अगर आप देखें तो इसके ये देखिए पहला जो है आपका वो इनपुट वोल्टेज है, दूसरी जो है वो ये मक्स लगा के ये हमने मक्स यूज़ किया, दूसरी आउटपुट वोल्टेज है, दोनों इकट्ठी ले ली हमने। और फिर उसके बाद जो ग्राफ है वो आपका करंट का है, आउटपुट करंट का। और उसके बाद अगली आउटपुट वोल्टेज यही जो हमने इधर लिया ये भी ले ली। तो अब आप देखें तो ये सारी ये साइनोसाइड होगी, ये जो येलो वाली है ये इनपुट वोल्टेज है। उसके बाद ये जो आपको ग्रीन ये नज़र आ रही है ये वाली ये कलर, ये आउटपुट वोल्टेज है। और ये नीचे हमने लेवल से भी ले लिया, ठीक है। और ये आउटपुट करंट है। ये सारा हमने इसका देख लिया, ये रेक्टिफिकेशन होगी। अच्छा उसके बाद देखें तो ये 3 फेज़ है। 3 फेज़ के अंदर अगर आप देखें तो ये 3 फेज़ है आपकी। इसमें लोड करंट है, आउटपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। ये वोल्टेज हमने लिए। तो इसमें अगर आप देखें तो ये देखिए इनपुट वोल्टेज और वही इनपुट वोल्टेज आखिर में हमने दोबारा भी ले लिए इनपुट वोल्टेज इस चेक करने के लिए। और ये आउटपुट आउटपुट वोल्टेज आपको
नज़र आ रही है, ठीक है। इसमें इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दोनों है, और इधर सिर्फ आपको जो है आउटपुट वोल्टेज नज़र आ रही है। तो इसके बाद जो है यहाँ जो है आपको लोड वोल्टेज और लोड करंट, तो इसमें रिपल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये रिपल्स हैं, और इसकी डेफिनेटली एफिशिएंसी भी कम होगी, और जो आपको डिस्कस हो गया। इसके बाद यही रेपिटेशन अगर इसमें करें ब्रिज के साथ, तो वही आपका प्रोसेस सेम रिपीट हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये तो हमने ये देख लिया कि हमारा जो नॉर्मल रेक्टिफायर है 3 फेज और सिंगल फेज दोनों देख लिए, ठीक। अब हमने जो एक्टिव रेक्टिफायर बना रहे हैं ये ट्रांजिस्टर से, मॉसफेट से, जो कंट्रोलर बनाना है वो कंट्रोलर देखें। पहले VDC रेफरेंस चाहिए हमें। रेफरेंस रेफरेंस कैसे लेंगे, अब हम देख लेते हैं साथ साथ कि ये इसके लिए जो मॉडल है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर ये वाला सिंगल फेज को आप क्लिक करेंगे, तो इसमें से कोई एक क्लिक करें तो ये आपको यहाँ से मॉडल ये मिल जाएगा, ठीक, ये वाला। अब इसके अंदर भी देखें तो इनपुट वोल्टेज है, यहाँ आपको इनपुट वोल्टेज नज़र आ रही है, और ये इसकी पैरामीटर्स की सेटिंग्स है, और आगे जो ये पैरामीटर्स हैं ये लोड है, ठीक, ये हो गया। अब इसके अंदर ये DC वोल्टेज आउटपुट, ये ग्रिड की वोल्टेज है, ये ग्रिड का करंट है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव ऊपर रखना है, नेगेटिव नीचे, और इसी तरह पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे। इसमें आई ग्रिड करंट जो है ना, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, और आई इन्वर्टर जो है, आई इन्वर्टर जो है ये आपका पॉजिटिव इस राइट पे, और लेफ्ट पे जो है वो नेगेटिव है। ये आपने इसकी पोलैरिटी को ध्यान में रखना है, ग्रिड का जो है उधर से पॉजिटिव है। तो ये सेटिंग होगी, ये सिंपल आपने IGBT ले लिया, और ये पल्स वेट PWM1, और इसी तरह PWM2, PWM3, और ये 4 आप कर देंगे, ठीक। ये तो आपका आ गया। अब इसको आपने करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले वोल्टेज रेफरेंस लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये देखिए आपका ये VDC लिया, ये VDC ये वाला ही है, यहाँ से लिया, और इसका रेफरेंस हमने 400 फॉर एग्जाम्पल रख दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपने PI कंट्रोलर लेना है, तो हमने PI कंट्रोलर यूज़ कर लिया, PI कंट्रोलर के अंदर 0.5 और ये सेटिंग कर दी। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद प्रोडक्ट करना है कॉस ओमेगा टी से। प्रोडक्ट ये देखिए प्रोडक्ट की है, और उसके बाद कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी है, ये कॉस ओमेगा टी हमने PLL से लिया है। PLL अभी मैं बताता हूँ आपको वो कैसे किया है, तो भी इसी का पार्ट है। तो ये कॉस ओमेगा टी यहाँ से लिया है, तो ये सारा PLL हमने ये यूज़ किया, ये PLL ब्लॉक है, ये यूज़ किया, ठीक। कैसे किया इसको मैं इधर ही बता देता हूँ। वी ग्रिड आपने यहाँ से ग्रिड की वोल्टेज ली, यहाँ से ग्रिड की वोल्टेज आपने इनपुट की, इनपुट करने के बाद आपने यहाँ से आपने ये लो पास 1/2 पाई f ये सेटिंग की, लो पास फिल्टर, फिर ये लो पास फिल्टर दो लगाए, क्यों लगाए इसकी रीज़न बताऊंगा, और मल्टीप्लाई 2 से क्यों किया है। और उसके बाद आप देखें तो ये आउटपुट पे V अल्फा आ गया, और ये इनपुट जो है वो V बीटा है। इसकी रीज़न क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद V अल्फा और V बीटा जो है और 0, ये मक्स के, ये जो आपका मक्स है उसके साथ लगा के ये अल्फा बीटा 0 टू DQ रेफरेंस हमने ट्रांसफॉर्मेशन की, और उसके बाद आप देखें डी मक्स लगा के क्यू वाली वैल्यू ली, और क्यू रेफरेंस जो है आपने 0 सेट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। और उसके बाद आपने PI कंट्रोलर लगा के उसकी रीडिंग्स आपने ये जो PI सेट करना है 50,000 और 10 रखा है, इंटीग्रेटर लगाया, और cos U ऑफ टी ये फंक्शन ले लिया आपने, और साइन U ऑफ टी, ठीक है। ये तो ये cos जो आपका U ऑफ टी ओमेगा टी आएगा, ये cos ओमेगा टी आपने यहाँ लिया है, ठीक है। इसको और प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट करने के बाद आगे क्या किया है, अब देखिए प्रोडक्ट कर दिया, उसके बाद आपने रेफरेंस करंट आ गया, ये रेफरेंस करंट हमारा आ गया। उसके बाद उस रेफरेंस करंट को इन्वर्टर का जो एक्चुअल करंट है, ये जो इन्वर्टर का करंट है आपका ये वाला, ये जो करंट था इसको लिया, और लेने के बाद आपने इसका जो एरर निकाला, इस एरर को PR कंट्रोलर से, PI कंट्रोलर भी यहाँ लगा सकते हैं, सिंपल PI यहाँ यूज़ कर ले, लेकिन ये सारा PR कंट्रोलर है, ठीक। ये सारा जो है ये PR कंट्रोलर का है, और इसकी सेटिंग आप देख लें कि P जो है इसका ये रखा है, R जो है ये रखा है, ठीक है, ये इंटीग्रेटर है सिंपल, और ये ऐड किया है जस्ट, ये सम दोनों हो रहे हैं, ये नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव डिफरेंस है, और ये दोनों सम है, दोनों ही सम है, और ये आपके गेन आपने सेट कर दिए, तो ये PR कंट्रोलर इसमें लगा दिए। अच्छा PR या PI लगा दे कंट्रोलर लगाने के बाद, उसके बाद उसकी जो रेफरेंस आएगी, और ग्रिड की वोल्टेज जो एक्चुअल ग्रिड की वोल्टेज है, ये देखिए ये ग्रिड की वोल्टेज है, इन दोनों को रेफरेंस किया, तो यहाँ से हमने माइनस किया, तो ये आपका दोनों को ऐड किया, तो ये आपका ये दोनों ऐड हो रहे हैं ये सब, तो ये V रेफरेंस आपका आ गया, ठीक। ये V रेफरेंस जो है अब हम यूज़ करेंगे, V रेफरेंस। और ये V ग्रिड से PLL कैसे यूज़ किया वो मैंने आपको सारा बता दिया कि ये इस तरह यूज़ हो रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखें, तो उसके बाद जब V रेफरेंस आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, अब इस V रेफरेंस को हम क्या करेंगे, इधर V रेफरेंस देना है, इधर माइनस V रेफरेंस देना है नेगेटिव, कंपेरेटर के साथ कैरियर के साथ इसको करना है। तो ये V रेफरेंस यही वाली वैल्यू हमने यहाँ ली, और ये कंपेरेटर लिया कंपेरेटर, और उसके बाद हमने इस कंपेरेटर को वी पॉजिटिव रेफरेंस के साथ और इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे हमने माइनस V रेफरेंस ले लिया, और उसको भी इसी कैरियर के साथ, ये 10 किलो हर्ट्ज का है, -1 से 1 10 किलो हर्ट्ज है, तो ये देखिए आप हमने इसको ये वैल्यूज दे दिए,
1/10 किलोहर्ट्ज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने PWM और उसका नॉट करके PWM2 जनरेट किया, और इसी तरह PWM3 जो जनरेट हुआ था उसका नॉट किया तो PWM4, और ये सारे सिग्नल इधर आपके यहाँ चले। ठीक, तो ये कंप्लीट सर्किट आपको नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ये बन गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसकी वोल्टेज चेक करनी है फॉर एग्जाम्पल। तो हमने 400 वोल्टेज सेट रखी हुई है, हम इसको रन करेंगे। जब रन करेंगे अच्छा, अब ये VDC आ गई है, देखिए 400 वोल्ट आपको VDC मिल गई, और यहाँ आपको V ग्रिड और I ग्रिड जो है वो भी आप देखें। तो V ग्रिड I ग्रिड आपकी बिल्कुल ये देखें जीरो है, तो यहाँ भी जीरो इन फेज आपको मिल रही है वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपकी 400 वोल्ट होगी। टाइम थोड़ा कम कर देते हैं ताकि हम जल्दी जरा सिमुलेशन कर लें। और इसके अंदर हम अब इसका रेफरेंस हम चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 400 की बजाय 500 करते हैं, तो फिर भी आप देखेंगे कि सेम ही रहेगी। ठीक है, ये एक चेक चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी अभी थोड़ा सा हमने टाइम कम लिया है इसलिए, तो ये 500 आपकी 600 आपको 500 अचीव होगी। इसी तरह आप इसको अगर 600 करना चाहे तो 600 भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं करता। और इसी तरह लोड जो है आप देखें 100 था, 80 था, तो लोड चेंज करेंगे। लोड की वेरिएशन और वोल्टेज, DC वोल्टेज की वेरिएशन, दोनों से जो है आपका कंट्रोलर स्मूथली काम कर रहा है। तो ये वोल्टेज हमने लोड हमने कम कर दिया, 500 रेजिस्टेंस रखी है। तो अब हम देखते हैं 80 से 500 किया, तो लोड चेंज करें या आप DC वोल्टेज चेंज करें, क्योंकि DC बस पे DC वोल्टेज चेंज हो सकती है, ये फ्लक्चुएशन आ सकती है, डिस्टर्बेंस या लोड की डिस्टर्बेंस हो जाती है, अचानक लोड बढ़ जाए या कम हो जाए। तो दोनों चीज़ों में कंट्रोलर को स्मूथ काम करना चाहिए। देखिए वोल्टेज भी स्मूथ है, और उसके बाद आपका ये देखें करंट भी आपका ये इन फेज है। तो ये आपको दोनों टारगेट इसके अंदर आपके अचीव हो गए। अब इस तरह आप डिफरेंट जो है लोड से आपने इसको हमने चेक कर लिया। अब फेज लॉग लूप जो है आपका, फेज लॉग लूप फॉर सिंगल फेज ग्रिड जो है क्या है, इसमें हम करते क्या है कि फेज लॉग लूप में इसमें हमने रेफरेंस करंट सिग्नल जनरेट करना होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक्टिव पावर जो है वो ट्रांसफर करनी है ग्रिड को, तो हमें करंट जो है इन फेज चाहिए वोल्टेज के। तो करंट इन फेज करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जनरेट करना है रेफरेंस सिग्नल, और उस रेफरेंस सिग्नल को का जो रेफरेंस सिग्नल है वो इन फेज होना चाहिए एक्चुअल वोल्टेज के साथ। ठीक है, और इसी तरह अगर इसलिए हम ये पता चला कि PLL हम जनरेट करते हैं, सिग्नल PLL से जनरेट करते हैं, और वो सिग्नल हम यूज करते हैं एज अ रेफरेंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करंट कंट्रोलर इन ग्रिड कनेक्टेड इन्वर्टर। अब इसी तरह अगर आप देखें, अगर आपने एक रिएक्टिव पावर ग्रिड में ट्रांसफर करनी है, तो फिर क्या होगा कि आपने PLL से करंट जनरेट करेंगे, वो करंट सिग्नल जो होगा वो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा वोल्टेज से। तो ये देखिए यहाँ 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है, इधर वोल्टेज है 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होना चाहिए, और एक्टिव पावर में इन फेज होना चाहिए। तो ये हमने अब PLL यूज कैसे करते हैं, ये जो PLL हमने अभी यूज किया है, ये असल में कैसे काम कर रहा है देखिए। ये लो पास फिल्टर हमने लगाया, लो पास फिल्टर का ट्रांसफर ये है, ये ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, एस इज इक्वल जे मेगा किया तो ये एस की जगह जे मेगा किया, इसको ये सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। अब ओमेगा को ओमेगा सी कर दें, अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर है, अगर ओमेगा ओमेगा सी के इक्वल हो जाए, तो ये देखें आपका ये 1/√2 हो जाएगा। अब एक फिल्टर जो है 1/√2 और एंगल -45 दे रहा है, हमने 90 डिग्री करना है। और तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दो फिल्टर लगा दिए, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और एंगल ये ऐड हो गया, तो ये -90 एंगल भी हो गया, यानी एंगल भी 90 डिग्री फेज शिफ्ट आ गया। और ये हाफ, लेकिन वैल्यू हाफ आई है, तो इस वैल्यू को डबल करने के लिए, यानी कंप्लीट सिग्नल जितना इनपुट सिग्नल की मैग्नीट्यूड है उतनी आउटपुट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए गेन हमने 2 रखा है। ठीक, तो ये जो है अगर आप देखें, तो ये मैंने PLL जो है आप देखें, तो ये PLL यहाँ इसको क्लिक करेंगे, तो ये PLL अलहदा से भी आपको रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, तो इसके अंदर हमने क्या किया कि आपने सिग्नल दिया, सिंपल साइन वेव सिंपल लिया, यहाँ साइन वेव दिया, वहाँ हमने क्या दिया था, वो जो सर्किट है उसमें मैंने बता दिया ग्रिड वोल्टेज थी असल में। तो ये हमने PLL 1/2πf, ये जो है ये दोनों सेम हमने रख दिए, ये V बीटा है और ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि यहाँ जो है आपका 90 डिग्री V बीटा चुके नॉर्मली जो है वो 90 डिग्री एडवांस होता है अल्फा से, तो इसलिए जो है आप क्या करेंगे कि ये फेज शिफ्ट आ गया, लैग हुआ है, तो इसका मतलब ये अल्फा होगा, और ये जो पहले से है वो बीटा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम निकालें। अब PLL का ब्लॉक जो है अल्फा बीटा को हमने क्या करना है,
डी क्यू में करना है, तो डी क्यू जो हमें चाहिए। तो यहाँ देखें अल्फा बीटा यहाँ से आया, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, अल्फा और बीटा लिया और इसको डी क्यू किया। डी क्यू करने के बाद जो क्यू था जो दूसरे नंबर पे होगा, तो ये दूसरे दरमियान वाली वैल्यू ली है, डी क्यू और 0। तो क्यू हमने ले लिया और क्यू को हमने रेफरेंस दिया 0, ठीक है। क्यू रेफरेंस हमने 0 दिया, देने के बाद पीआई कंट्रोलर लगाया। ये देखिए पीआई कंट्रोलर, इसकी वैल्यूज क्या ली है वो आप देख लें, 10 और 50,000। और उसके बाद इंटीग्रेटर लगाया हमने। इंटीग्रेटर के बाद अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है कि असल में ये क्यू जो है, क्यू की जो रेफरेंस वोल्टेज होगी, जो एरर होगा, इसको जब पीआई कंट्रोलर में देंगे तो पीआई कंट्रोलर आगे क्या देगा, ये एंगल की इन्फॉर्मेशन होगी, ये एंगल देगा। एंगल को जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये मेगा टी आ जाता है, मेगा टी। अब ये जो मेगा टी है इसको अपने साइन मेगा टी में तो साइन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये साइन फंक्शन के साथ फंक्शन लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉस से करेंगे तो कॉस मेगा टी आ जाएगा, ठीक। तो इसको वी बीटा हमने ये लिया, वी बीटा के साथ हम इसको देख सकते हैं कि इसका वो कितना फर्क है। इसको भी फिलहाल मैं 1.5 कर दूँ तो अच्छा। इसके बाद देखें तो ये हो गया। तो ये अब आप इसको रन करें, अगर तो रन करके देखते हैं। अच्छा रन हो रहा है, उतनी देर में हम देखें। तो ये अब आप देखें तो अल्फा बीटा जो है वो 90 डिग्री फेज होना चाहिए शिफ्ट, ठीक है। और क्यू रेफरेंस हमारा 0 होना चाहिए। और उसके बाद हम देखें तो उसके बाद हमारा साइन और कॉज है, साइन कॉज में वैसे 90 डिग्री होगा, और बीटा जो है वो आपका कॉज के साथ अलाइंड है, वो हमने देखना है इसको, ठीक। तो ये अगर हम देखें तो ये सारा हम इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर अल्फा बीटा जो है, इसके अंदर एंगल देखें। अगर अल्फा आपका ये अल्फा जो है हमारा नीचे वाला बीटा है, और ये अल्फा पहले वाला। तो अल्फा देखें, अल्फा जब 0 पे है, ये 0 क्रॉस कर रहा है, तो बीटा आपका उससे पहले ये नेगेटिव साइकिल में, ये अभी 0 क्रॉस किया, नेगेटिव साइकिल इसका शुरू हुआ है, 0 डिग्री पे है, तो वो नेगेटिव साइकिल जो है वो पहले से ही वो माइनस पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये एडवांस है, बीटा जो है 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। और इसी तरह अगर आप इसमें देखें तो बीटा का कंपैरिजन भी साइन और कॉस से, ऊपर साइन है तो साइन देखें, साइन और कॉस में आपका 90 डिग्री है। आप देखें साइन आपका, अगर कॉज आपका 0 पे है पॉजिटिव सिग्नल में, तो साइन जो है वो आपका उसमें पॉजिटिव सिग्नल में 90 पे पहुंच गया, तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट है। और इस तरह बीटा देखें तो बीटा कॉज के साथ अलाइंड है, ठीक है, इन फेज है। तो ये इस तरीके से हमने देख लिया कि पीएलएल जो है वो रेफरेंस सिग्नल जनरेट करने के लिए ये हमें हेल्पफुल होता है। तो अब ये रन हो गया। अब इसका हमने ये वैल्यूज देख ली, ये मॉडल्स अभी अपलोड हो जाएंगे एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देम।